यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सभी प्रेमियों हरिओम राम राम। गुरु जी की कृपा से हम लोगों का अष्टाव गीता का दूसरे प्रकरण का 8वां श्लोक पढ़ा जा रहा था। जो मन से फ्री हो जाता है तो फिर तन से भी फ्री हो जाता है। बनता तो वो है जो अपने को शरीर मानता है। ज्ञानी को भी बुद्धि से सुनोगे, ज्ञान को भी बुद्धि से सुनोगे तो भारी हो जाओगे। ज्ञान सुनो प्रेम से, गुरु में अगाध श्रद्धा और प्रेम रखकर आगे बढ़ते चलो। यहाँ तक हुआ था। इसके आगे आज क्या बोल रहे भगवान? पहले हम अपने को कितना दुखी मानते थे, पर अब समझ में आता है सब कर्म धर्म दुख सुख हैं। देह का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। विचारों द्वारा देह और आत्मा को अलग अलग करो। एक एक विकार निकालने का प्रयास करोगे तो लंबा समय लग जाएगा, पर मैं विकार सहित देह ही नहीं हूं। यह है सरल साधना। कितना अच्छा है बोला भगवान ने, कितना क्लियर किया है। ऊपर कल जो लास्ट में पढ़ा गया था, ज्ञान को भी बुद्धि से सुनोगे तो भारी हो जाओगे। ज्ञान सुनो प्रेम से, गुरु में अगाध श्रद्धा और प्रेम रखकर आगे बढ़ते चलो। ये ज्ञान बुद्धि का है नहीं। कैसे? क्या बोला गया है? ज्ञान हम नहीं सुनते हैं, ज्ञान किसी बुद्धि नहीं सुनती है। ज्ञान सुनती है हमारी श्रद्धा। और इसीलिए लाइन आती है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम और अश्रद्धालु नास्यान। श्रद्धावान लभते ज्ञान से आए क्योंकि जब तुम श्रद्धा से ज्ञान सुनोगे तो तुम्हारे अंदर में ज्ञान चला जाएगा। और यदि श्रद्धा नहीं होगी, बुद्धि से सुनोगे तो क्या है, बुद्धि के द्वारा आत्मा को जाना नहीं जा सकता। कैसे नहीं जा सकता? जैसे पुत्र क्या जाने पिता की शादी कैसे हुई। पुत्र जो है वो तो शादी के 1 साल 2 साल बाद पैदा हुआ। अब उससे पूछो, पापा जो है घोड़ी पे गए थे कि कार पे गए थे शादी करने, और पापा ने लव मैरिज की थी कि सेटल मैरिज की थी, और धरती पे आए नहीं तो क्या बताएगा। इसी तरीके से बुद्धि क्या बताएगी? बुद्धि जो है, बुद्धि नहीं जान सकती आत्मा को। बुद्धि क्या है, ये बाद में आई। इसलिए कहा गया आत्मा के द्वारा बुद्धि को हम जान सकते हैं, लेकिन बुद्धि के द्वारा आत्मा को नहीं जान सकते। उसी प्रकार से जैसे पुत्र अपने पिता की शादी में, पिता घोड़ी में बैठे रहे, कार में बैठे रहे, उसको नहीं पता है, जन्म ही नहीं भैया। इसी तरीके से बुद्धि की जन्म ही नहीं हो तो क्या जानी वो। इसीलिए बोला कि ज्ञान सुनो श्रद्धा से। और इसीलिए बात आती है कि कैसे अंधी श्रद्धा
अटूट विश्वास और अथाह प्रेम। ये 3 चीजें जिसके अंदर होगी उसके अंदर ज्ञान अपने आप चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्यों? जैसे किसी बच्चे के मन में अपने पिता के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति प्रेम, मेरे पिता जो करेंगे मेरे बड़े हित के लिए करेंगे, तो वो पिता की हर बात को सहजता में अपने आप सब सीख जाता है। सिखाते नहीं व्यापार बैठ के दुकान में, वो दुकान में देखते देखते सब सीख जाता है। क्यों? क्योंकि उसके मन में पिता के प्रति श्रद्धा है कि जो भी पिता कर रहे हैं हमारे हित के लिए कर रहे हैं। इसी तरीके से जब मेरे मन में विश्वास हो जाता है कि माई मास्टर इज ऑलवेज राइट, मेरा गुरु हमेशा सही है, मे बी आई रॉन्ग, हम गलत हो सकते हैं, गुरु गलत नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु को किसी को चाहिए नहीं। दुनिया में हर एक कोई प्यार करता अपने स्वार्थ से, स्वार्थ लाग करे सब प्रीति और सुर नर मुनि सबकी रीति। दुनिया में कोई व्यक्ति किसी को बिना स्वार्थ के प्यार नहीं करता। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वो कैसे जैसे दूध में से मक्खी निकाल फेंक दे उसे फेंक देता, नहीं पहचानता। लेकिन एकमात्र गुरु ऐसा होता, सदगुरु, जो तुम्हारे से कुछ नहीं चाहता। जब तुम अपनी कोई भी प्रॉब्लम बताते हो, तुम्हारी प्रॉब्लम को सदगुरु दूर करने की क्या करता है? हर उपाय करता है कैसे इसकी प्रॉब्लम दूर हो जाए। दुनिया वालों को अपनी प्रॉब्लम बताओगे तो उस प्रॉब्लम के द्वारा माध्यम से तुमसे वो बहुत से फायदे उठा लेंगे। तो दुनिया में कभी भूल के किसी को मत बताओ अपनी प्रॉब्लम, उनको तुम्हारी प्रॉब्लम पता लगेगी तो वो तुम्हारे से उसका फायदा उठाएंगे। लेकिन गुरु को किसी से कुछ नहीं चाहिए तो वो फायदा नहीं, वो उसकी प्रॉब्लम को दूर करेगा। और इसीलिए हर कोई गुरु के पास में अपनी प्रॉब्लम लेके आता है। क्यों? क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से किसी की बात को किसी को पत्ते भी नहीं लगने देता। ऐसा नहीं ढिंडोरा पीटे उसकी ये प्रॉब्लम मैंने सॉल्व किया, सॉल्व भी कर देता है, किसी को पता भी नहीं, सिर्फ वो जानता, गुरु जानता है। लेकिन वो किसी में कोई इच्छा भी नहीं रखता। तो कितना अच्छा बोला, कितना क्लियर किया है। पहले हम अपने को कितना दुखी मानते थे, पर अब समझ में आता है सब कर्म धर्म दुख सुख है देह के, देह का हिसाब किताब पूरा हो रहा है। इसीलिए एक लाइन आती है, ज्ञानी अपने को देह मानता नहीं है। तो जिसका परिणाम क्या होता है? जब देह नहीं मानता है तो कोई भी दुख आता है, कोई भी बात विपरीत परिस्थिति जीवन में आती है तो ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। ज्ञानी जानता है जो भी समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो भी विपरीत परिस्थिति जीवन में आ रही है, ये मेरा ही बोया हुआ बीज है। वो जानता है, वो उसको हंस के भोगता है। कैसे? जैसे जब कोई लड़की की शादी होती है और उसको खाना बनाना ठीक से नहीं आता है, घर में पढ़ाई लिखाई की वजह से खाना बनाना नहीं सीखा, और जब ससुराल जाती है और ससुराल में जब वो रोटी सेकती है, सास ससुर बोलते हैं भाई खिलाओ, और जब रोटी सेकती है तो जो रोटी बहुत अच्छी सेकती है वो तो देती है सास ससुर को, पति को, लेकिन जो रोटी उससे जल जाती है उस रोटी को फेंकती नहीं, छुपा कर रख देती है, चुपके से अकेले में खा लेती है। ये मेरे ही द्वारा रोटी जली है। इसी तरीके से ज्ञानी चुपके से कोई भी समस्या जीवन में आती है तो ज्ञानी चुपके से उस समस्या को हंस के निपटा देता है। क्यों? जानता है मेरे ही कर्मों का फल है, मैंने ही बीज बोया है। तो इसलिए ज्ञानी भोगे हंस के, अज्ञानी भोगे रोए। फिर कितनी अच्छी बात बोली, कितना क्लियर किया है। विचारों द्वारा देह और आत्मा को अलग अलग करो, एक एक विकार निकालोगे, प्रयास करोगे तो लंबा समय लग जाएगा, पर मैं विकार सहित देह ही नहीं हूं। यह है सरल साधना। मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव जीव सबसे बड़ा पाप है। तुम एक एक विकार को, एक एक विषय को, आज काम निकालें, कल क्रोध निकालें, परसों लोभ निकालें, नरसों जो है अहंकार निकालें, एक एक विकार निकालो
एक पल का भरोसा, अगले पल जिंदा रहोगे? तुम एक एक दिन में एक एक विकार निकालो, एक एक हफ्ते में एक एक महीने में एक एक विकार निकालो, तो अगला पल भरोसा जिंदा रहने का नहीं है। इसीलिए गुरु जी ने बोला एक पल में क्या करो? विभाग, त्याग, लक्षण। आत्मा और देह का ये जो चपकी है, इसका मतलब विभाग करो। कैसे विभाग करो? जैसे बादाम मोटा छिलका, उसको लोड़े से तोड़ते हो, खड़ा करके तब बादाम टूटता है, ये स्थूल। इसको जब तोड़ देते हो तो बाद में आता है सूक्ष्म लाल गरी, जो दिखाई पड़े। उसको रात भर पानी भिगोते हो तब लाल गरी निकलती है, तब भी बादाम दो भाग नहीं होता है। एक पतली झिल्ली वाइट होती है, उसको नाखून से नोचते हो तब बादाम दो भाग होता है। ये है जीव, ये है ब्रह्म। इन दोनों को अलग करो, तो जीव को अलग कर दो और ब्रह्म में जागृत हो जाओ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म, ये सबसे बड़ा जाप है, और मैं जीव सबसे बड़ा पाप है। अपने को हर एक की ये देह और आत्मा कैसे मिक्स है, चप्पी है। जैसे नारियल और नारियल की खाल, नारियल खाल उससे चप्पी है, निकलती नहीं। तो बोला इसी तरीके से देह और आत्मा चप्पी है, इसको पहले अलग करो। विभाग, बिना विभाग करे, बिना त्याग करे तुम अपनी आत्मा में जागृत नहीं हो सकते। तो पहले विभाग करो। तुम चपके कैसे हो? मैं मम्मी हूं, मैं पापा हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, भूलते ही नहीं ना? नहीं भूलता। मैं ठाकुर हूं, मैं पंडित हूं, ये भूलते ही नहीं ना? मैं अफसर हूं, मैं बनिया हूं, भूलते ही नहीं ना? भूलता नहीं। ये एकदम 7/24 अंदर पड़ा है। ये कब भूलेगा? जब तुम गुरु के वचनों का चिंतन मनन करोगे। कितनी अच्छी बात अभी हमको बहुत अच्छा पढ़ के लगा। मंगल भैया ने एक संदेशा लिख के भेजा था कि कितना सरल साधन। इसीलिए हमने कहा कि हर कोई, जितने भी नवरत्न है, नवरत्नियां, इस बात को विचार करो, सत्संग जन जन तक कैसे पहुंच सके। तो कितना अच्छा उन्होंने लिखा, बड़ा अच्छा मैसेज लिखा कि जो वाणी आप रोज सुनते हो उसको लिखो, और लिखने के बाद में उसको जब आप पढ़ोगे, पढ़ने के बाद में आप जहाँ बताने जाते हो बताओ। सरल साधन है। जब तुम सुनोगे नहीं, लिखोगे नहीं, तो बताओ क्या? तरक्की कैसे होगी? तो ऐसे में जब जितना आप चिंतन करोगे, जिस चीज का, वो चीज अच्छी होती आएगी। आप चिंतन करते हो रात दिन परिवार का, माया का, तो माया का चिंतन करोगे तो धीरे धीरे डूबते जाओगे, गिरावट होती आएगी। और गुरु की वाणी चिंतन करोगे तो धीरे धीरे उन्नत होती आएगी। इसीलिए कहा गया है, जब तुम अपने मन से चलोगे, मन मत डुबोए और गुरु मति तारे। तुम जो हो अपने मन से चलने के लिए मजबूर हो। क्यों मजबूर हो? क्योंकि मन के गुलाम हो तुम। जन्म से लेके आज तक गुरु की शरण में आने के पहले हम मन के गुलाम तो थे, जो मन कहता था करते थे। गुरु मिलने के बाद में थोड़ी थोड़ी बात गुरु को मानने लगे। जब तक तुम पूरा नहीं मानोगे, इसीलिए लाइन आती है, पूरे गुरु का सुन उपदेश, काचे गुरु से मुक्त न हुई। पूरे गुरु का सुन उपदेश तो पार ब्रह्म निकट कर दे। जब तुम पूरे गुरु को उपदेश सुनोगे तभी तो तुम अपने अंदर में परमात्मा को महसूस करोगे, और तब तुम कहोगे, जैसे दादा भगवान ने कहा, क्या बोला? आई फील माई सेल्फ गॉड, निराकार ब्रह्म। जब आप गुरु की वाणी को चिंतन मनन करोगे तो आप फील करोगे, आई फील माई सेल्फ, मैं महसूस करता हूं मैं वो निराकार ब्रह्म हूं। कैसे? उसका और सरल साधन बताया। कहा जैसे एक गर्भवती स्त्री जब उसके पेट में बच्चा आ जाता है तो स्त्री फील करती है मेरे पेट में बच्चा आ गया है, फील करती है। उसी तरीके से तुम अपने को फील करोगे मैं वो ब्रह्म हूं।
और जब फीलिंग होगी तुम्हारे अंदर में तो तुम कोई भी गलत काम नहीं कर पाओगे। आज आप देख लो, अभी तो टोटल फीलिंग भी नहीं कर रहे हो, सिर्फ ज्ञान ऊपरी ऊपर सुन रहे हो। उसके बावजूद भी जो गलत कर्म तुम सत्संग में आने के पहले करते थे, जितना ज्यादा करते थे, रिपीटिशन करते थे, रोज करते थे, आज कर पाता कोई? कितना चेंज हो गया। अब आज आपका मन साफ हो गया है गुरु ज्ञान से। अब आप कोई भी गलत कर्म करने चलते हो तो आपका अंदर वाला परमात्मा आपको एक बार रोकता नहीं, ऐसा मत करो, यह हमारे लिए उचित नहीं है। तो तुम क्या है, गुरु के आवाज को सुन करके तो तुम जो है क्या होता है, 10 में से 7 बार 5 बार तुम अब गुरु बात मानने लगे, मन की बात नहीं मानते। लेकिन अभी भी 50-50 है, 50% गुरु की, 50% मन की। 50-50 में काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं काम चलेगा? सड़क के किनारे एक साइड हो जाओ, सड़क के बीच में कौन चलता है? सड़क के बीच में या तो बोला आइदर यू आर गॉड और यू आर डॉग, या तो तुम भगवान हो या कुत्ते हो। बताओ कौन हो? कौन है? मैं भगवान नहीं हूं, मैं कुत्ता भी नहीं हूं, तो बीच से कौन गया? या तो पुरुष हो या नारी हो, बीच से कौन है? कौन है? अर्धनारी। हाँ, जो ताली बजाते जो नहीं, तो वो तो नहीं हो। तो ऐसे में जब तुम अपने को पुरुष बोलते हो, पुरुष मतलब जानते हो क्या होता है? पुरुष इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक है, कृष्ण। पूरे ब्रह्मांड में एक है, एक पुरुष, बाकी सब नारी। तो अपने को पुरुष मानते हो तो तुम्हारे अंदर में पुरुष मतलब क्या होता है? शक्तिशाली। पुरुष माने क्या होता है कि तुम जो रक्षा कर सको सबकी। तो क्या तुम रक्षा करते हो? तुम जो है सही मार्ग पे चलते हो? कृष्ण ने रक्षा की। और जब अर्जुन युद्ध से भाग रहा था तो अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा, समझाया युद्ध करो। कृष्ण मतलब होता है अधर्म का नाश करने के लिए। युगे युगे मैं प्रकट होता हूँ धर्म की स्थापना के लिए और धर्म का नाश करने के लिए। तो तुम आज धर्म का स्थापना कर रहे हो कि अधर्म फैला रहे हो? अपने मन से बात करो, अपने मन से बात करो। और अगर आप जो है आज भी इतना ज्ञान सुनने के बाद भी आज भी सिर्फ आप माया में लगे हो, माया कमाने में लगे हो, तो तुम्हारे में पशु फर्क क्या है? खाना पीना भोगना, तिनका पशु समान। पशु मनुष्य फर्क क्या है? पशु जो है खाता पीता भोग विलास करता है, लड़के बच्चे पैदा करता है और मस्ती से फिर मर चला जाता है। अगर तुमने भी खाया पिया भोगा और तुमने परमात्मा का नहीं किया तो तुम मनुष्य पर तुम मनुष्य कहलाने लायक थोड़ी नहीं हो। मनुष्य मतलब कौन होता है? मनुष्य मन होता मन का ईश, जो अपने मन को अपने ऑर्डर में चलाए, वो है मनुष्य। वो मनुष्य थोड़ी है, वो तो गुलाम होता है जो मन के अंडर में चले। अब अपने से पूछो तुम कौन हो? तोरा मन दर्पण कहलाए और भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तुम्हारा मन दर्पण कहलाता है, दर्पण है, शीशा है, तुम्हें दिखाता है तुम क्या हो। तुम सब जानते हो, तुम 7 कोठरी के पीछे छुप के भी कोई गलत काम कर लो, दुनिया वाले नहीं जानेंगे, लेकिन तुम्हारा मन जानता है मैंने गलत काम किया है। जग से भाग ले प्राणी पर मन से भाग न पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। तो अब मन को गुरु ने इतना साफ कर दिया है कि अब तुम कोई गलत काम करते हो तो मन में खाता है, नहीं करना है। तो ये इसीलिए कहते हैं ये ज्ञान इतना पावरफुल है कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मात्र 8 दिन आ जाए तो उसके अंदर में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। और 8 दिन आने के बाद ही वो इस बात को नहीं रह पाता, कहता है काश मैं पहले आ गया होता, काश मैं पहले आ गया तो आज आनंद आ जाता। आज हम सबको जीने का मजा आया। क्यों मजा आया? गुरु के ज्ञान से। तो इसलिए
सबसे टॉप प्रायोरिटी सत्संग दो, सबसे टॉप प्रायोरिटी गुरु वचन दो। अगर आप दोगे निश्चित आप मंजिल को प्राप्त करोगे। सभी प्रेमियों को हरिओम, राम राम। जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जाते हमारी आत्मा। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाव बनाई है। इस नैया में बैठ के सबने प्रेम की धुनी लगाई है। आ जाओ जिसको पार है जाना, सतगुरु नाव बनाई है। इस नैया में बैठ के सबने प्रेम की धुनी लगाई। राग द्वेषार है, राग द्वेष को दूर हटाओ, कहते वाला पार है। बेगमपुर के रहने प्यार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जाते हमारी आत्मा। हम सबका है एक ही नारा, सतगुरु मेरा अवतार है, करने आधार है। हम सबका है सतगुरु मेरा अवतार है, करने आया हर सागर से हम सबको ये पार है। सतगुरु नाम जहाए आगम को मुक्ति बनाता है, ज्ञान खजाने देकर सबके अंतर ज्योति जगाता है। मेहर नूरानी देकर उसने सबका किया उद्धार है। मेहर नूरानी देकर उसने परिवार करते हम सब प्यार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है। करते हम सब प्यार है, जाते हमारी आत्मा। भक्तों के उद्धार की खातिर धरती पर ये आया है, निराकार होकर के भी साकार रूप में आया है। भक्तों के उद्धार की खातिर धरती पर ये आया है, निराकार होकर के भी साकार रूप में आया है। धोखे में न रहना भक्तों, धोखे में न रहना भक्तों, काला त्रिशूलधार है। बेगमपुर के रहने वाले करते हम सब प्यार है, जाते हमारी आत्मा परमेश्वर परिवार है,
जो श्रद्धा से सुनता है उसी को ज्ञान लगता है। बुद्धि से सुनेंगे तो हम भारी हो जाएंगे। भगवान बहुत अच्छी बात लगी कि एक एक विकार निकालने का प्रयास न करें। पता चला हमने कभी लोभ हटाया, फिर मोह हटाया, एक हफ्ते में उसी समय अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो पता चला उसी समय हम फिर उसी योगी में पड़े रह जाएंगे। पहले त्याग, फिर विभाग, फिर लक्षण। तो गुरु के मुख से जब हम ज्ञान सुनते हैं, पहले ही जब अपने आप को देह से अलग कर लेते हैं, जब अपने आप को आत्मा जान लेते हो, आत्मा के सारे गुण हमारे अंदर आ जाते हैं। गुरु का इतना पावरफुल ज्ञान है, इसको बुद्धि से नहीं जाना जा सकता, इसको प्रेम से, श्रद्धा से। और गुरु के प्रति अंधी श्रद्धा, अटूट विश्वास, अथाह प्रेम होगा तो ज्ञान अपने आप लग जाएगा। माया का चिंतन करेंगे तो गिरते जाएंगे, अब गुरु की वाणी के चिंतन करेंगे तो ऊपर उठेंगे और वहीं से हमारी स्थिति बनेगी। बताया कि मन का ईश, क्या हमारा मन हमारी इंद्रियां अपने कंट्रोल में है, इसको कंट्रोल में करना है। अगर हम गलत हो सकते हैं, हमारे गुरु गलत नहीं हो सकते, क्योंकि वो बिना स्वार्थ के हम लोग को ज्ञान के देते हैं। हरिओम गुरु जी, बहुत अच्छी बात आज की लगी कि सच में हम ये ना सोचे कि कभी एक बार क्रोध ले जाए निकाले, एक बार मोह निकाले, एक बार राग निकाले, मतलब अपने आप को कितने जल्दी हम निकाल लें और वो जो हमारे गुरु चाहते हैं वो आत्मा स्थित हो जाए। और दूसरी बात कहीं जैसे आप बोले में पूरे गुरु के सुन उपदेश तब पार ब्रह्म निकट कर दे। जब हम पूरे गुरु को उपदेश सुनते हैं तभी वो आत्मा पार ब्रह्म को हम निकट में देखते हैं। ये बात मुझे बहुत नमते ज्ञानम और श्रद्धालु ना बहुत अच्छा लगा कि ज्ञानी भोगे हंस के और अज्ञानी भोगे रो के। ज्ञानी जानता है, वो देह में रहते नहीं, वो जानता है कि जो भी दुख सुख आता है ये हमारा ही बोया हुआ है। ये बात बहुत अच्छी है। गुरु ही हमारे जीवन को बदलता है। हाँ, डॉक्टर शांति, दिल्ली। हाँ, क्या बोलिए डॉक्टर? दारा सिंह, दादा की तारा मिला दो। सुंदर वर्णन किया आपने, जो पूरे ब्रह्मांड में एक नर है, बाकी सब नारी है। बहुत बढ़िया बहुत अच्छा। पूजा जी, दिल्ली। हरिओम गुरुदेव, हरिओम हार्दिक। क्या बोल रही है पूजा जी? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी जैसे अभी आपने बताया कि बिना ज्ञान के हाथों को काम है। गुरुजी ये भी बहुत अच्छा लगा जैसे आप बताया इतना कि सब सामने एक नर कृष्ण भगवान है, बाकी सब नारी है। ये बात हम लोगों को बताया ही नहीं था और एक नई बात सीखने को क्या खिलाते। आरती मंडल, दिल्ली। हरिओम गुरुजी। क्या बोल रहे हैं अमन भैया? जी गुरुजी, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि सच बात है कि ज्ञान को हमने हमारी श्रद्धा समझी और गुरु के प्रति अधिक श्रद्धा, अटूट विश्वास और अथाह प्रेम रखना चाहिए। बात बहुत अच्छी लगी। हाँ, बिट्टू रानी। होती चली जाएगी। अगर हम माया को चिंतन करें
बहुत बढ़िया। हरिओम गुरुजी, हरिओम आंटी जी। हाँ चलिए ओम को जाप कर लें। सभी प्रेमों हरिओम, राम राम। कल मंगलवार है, कल दोपहर का सत्संग पूनम के घर पर 3 बजे से और रात में जैसे होता है 8 बजे से रात में यहाँ पर, और सुबह 7:30 बजे कंपनी बाग में, 7:30 से 9:30 कंपनी बाग में।